Hello, my dear students. I am Karamjit Singh. I welcome you all on my YouTube channel, The Quest of Karamjit Institute. The Quest of Karamjit Institute चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। तो आज एक नोटिफिकेशन की बात करते हैं। जो पंजाब के सीएम हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उन्होंने अनाउंस किया है 4362 कांस्टेबल के लिए, और इसके अलावा 2016 में जो 2346 आर्म्ड काडर की पोस्टें थी उनके लिए उन्होंने पहले से मतलब उनकी जब ये सीएम नहीं थे उनसे पहले इनकी अपॉइंटमेंट की गई थी। तो अब 4362 जो कांस्टेबल की पोस्टें हैं इनका जो फॉर्म होगा वो मिड जुलाई में होगा। इस मिड जुलाई में होगा। मुझे ये वीडियो दोबारा इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि मैंने टोटल पोस्टें मैंने इस ट्विटर हैंडल में जो ट्वीट किया गया था इसको प्रॉपर मैंने पढ़ा नहीं था, तो वो मुझसे एक ब्लंडर हो गया था। उसके लिए आई एम रियली सॉरी, मुझे दोबारा से ये पूरी वीडियो बनानी पड़ रही है। ठीक है, तो टोटल जो पोस्टें हैं वो है 4362 कांस्टेबल की पोस्टें होंगी, जो कि मिड जुलाई में नेक्स्ट मंथ में मिड में आपका ऑनलाइन फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जो टेस्ट होगा वो OMR बेस्ड के ऊपर होगा, जो कि फिजिकल टेस्ट से पहले लिया जाएगा। और टेस्ट की जो डेट है 25 और 26 सितंबर 2021 होगी। ऑलराइट, तो ये जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का, उनके ट्विटर हैंडल से 21 जून 2021 को उनके जो आईफोन से किए गए, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है आईफोन। ऑलराइट, तो चलिए आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है पंजाब पुलिस की रिक्रूटमेंट 2021 के लिए कांस्टेबल के लिए एंड डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड काडर के लिए। वैसे तो पूरी नोटिफिकेशन अभी आई नहीं है, जैसे आएगी तो अब हम उसको पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले भी कुछ जो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है एग्ज़ाम को फिल करने का वो सारा कुछ बता दिया है, जो कि दिनकर गुप्ता जी हैं, उन्होंने उनके मतलब नेतृत्व में ये सब हो रहा है। तो पंजाब गवर्नमेंट में एक पंजाब पुलिस में एक बहुत बढ़िया मौका है सभी युवाओं के लिए जो पंजाब में रहते हैं, और इनके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है। और मैं क्या कर सकता हूँ इसमें कंट्रीब्यूशन, उसके लिए भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो हैशटैग पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट 2021 ये आजकल सुर्खियों में है क्योंकि पंजाब में बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है। 4362 पोस्टें आएंगी अब आपके लिए। ऑलराइट, तो चलिए अब इसकी रिक्रूटमेंट की जो पूरी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल इन द पंजाब पुलिस, तो इसका जो डेट होगा वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर पहली लाइन को पढ़ लो अच्छे से। द फॉलोइंग डिटेल्स आर बीइंग शेयर्ड एडवांस इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम टू द कैंडिडेट्स प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर द OMR शीट रिटन टेस्ट एंड फिजिकल स्क्रीनिंग। तो उन्होंने ये जो इन्फॉर्मेशन है पहले इसलिए दी है कि आपके पास एक सफिशिएंट टाइम है कि आप अपनी तैयारी अभी से करना शुरू कर दें। अब सिलेबस क्या होगा, सिलेबस भी ज़्यादा हैवी नहीं है, नॉर्मली जो SSC के पेपर होते हैं उनसे रिलेटेड ही है। कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें आएंगी अभी हम डिस्कस करते हैं। तो पेपर जो होगा वो 100 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन होगा, मतलब 100 मार्क्स का पेपर आएगा और 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें। अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत होता है तो नेगेटिव 2.5, अगर आपके 4 गलत होते हैं तो आपका 1 मार्क कट जाएगा। ओके, अच्छा, तो इम्पॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। जो फिजिकल टेस्ट होगा वो पेपर के बाद होगा, पहले रिटन टेस्ट होगा। ओके, और जो मेरिट होगी, मेरिट में जिनका नाम होगा उनका ही PST में मतलब फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। ओके, तो ये आप डिक्लेरेशन अच्छे से इसको पॉज करके पढ़ लीजिए। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देखिए 1 जनवरी से, पहले एज की बात कर लेते हैं। 1 जनवरी 2021 से कैंडिडेट की जो एज है 18 साल पूरी हो जाए और 28 ईयर्स के बीच में हो, मतलब बिलो 28 ईयर्स और अबव 18। ओके, ये होगा। तो यंग डायनामिक पर्सन इनको चाहिए। 10 साल का अंतर है, मतलब 18 से 28 का। तो ये डायनामिक पर्सनालिटीज़ और डायनामिक पर्सन जिनकी हाइट अच्छी हो वो अप्लाई तो ज़रूर करेंगे। अभी फिजिकल मेजर जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम देख लेंगे कि फिजिकल मेजरमेंट इन्होंने क्या मांगा है। तो SC ST के लिए 5 साल की छूट है, ठीक है, और BC के लिए भी। एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए 3 साल, अपर एज की 3 साल की दी हुई है, ठीक है। इस तरह से जो भी डिफेंस हैं उनके लिए भी ये पूरी सी लाइन पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी गिवन रिलैक्सेशन इन अपर एज बाय 5 ईयर्स। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में है उनके लिए या स्टेट गवर्नमेंट में उनके लिए 5 साल की अपर एज दी जा सकती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इनको, देखिए इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पंजाब गवर्नमेंट में क्या चाहिए, क्या मांग रहे हैं, +2 ओनली, सिर्फ +2 है। सभी एजुकेशनल बोर्ड हैं जो भी है रिकॉग्नाइज होना चाहिए, किसी भी बोर्ड में कोई भी पर्सन अप्लाई कर सकता है। इन द केस ऑफ एक्स सर्विसमैन, तो एक्स सर्विसमैन के लिए मेट्रिकुलेशन है, ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और पंजाबी कंपलसरी है, बी केयरफुल, पंजाबी ज़रूर मांगी है 10वीं तक,
ओके, ये लाइन में स्पेशली उन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएगा, देखिए वैसे तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि जनरल अवेयरनेस में इतना सारा जनरल अवेयरनेस का वास्ट एरिया है, लेकिन होगा कैसे, डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जिसमें जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है, लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए, स्टेट लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, सेंट्रल एंड स्टेट, वही सेम चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन एंड फीचर्स, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। हिस्ट्री, पुरानी हिस्ट्री, जियोग्राफी, जो जियोग्राफिकल एरिया है भारत का और कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे मिलता है। कल्चर ऑफ पंजाब, पंजाब का कल्चर और इकोनॉमी, जो पंजाब का बजट है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोशिश करूंगा कि मैं पंजाब का बजट भी लेके आऊँगा आपके लिए। बेसिक ऑफ साइंस, यस, बेसिक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो साइंस की जो बेसिक टर्म्स है, ब्रांचेज हैं, जो हाल फिलहाल में जो साइंस की चीज़ें हुई हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। और करंट अफेयर्स में बहुत कुछ है, डेली के करंट अफेयर्स पढ़ते जाइए, आपको मतलब इससे तो आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हर चीज़ को अगर आप एक घंटा जनरल अवेयरनेस को दिए, 1 से 2 घंटे आप 2 घंटे आप जनरल अवेयरनेस को दिए, 2 घंटे ही आपको मैथ को देना है, ठीक है। और आगे चलते मैं बताता हूँ आपको स्ट्रैटेजी कैसे करनी है। चलिए ये मैं अभी डिस्कस करता हूँ, आगे चलते हैं। क्वांटिटेटिव एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है, या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल स्किल्स में सिंप्लीफिकेशन जो बैंक्स में आते हैं, सिंपल जोड़ घटाओ वाले, उनको छोड़ के इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन होते हैं जो एसएससी फॉलो करता है, सिंप्लीफिकेशन का जो पैटर्न, वो वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। एवरेज, डेसिमल, फ्रैक्शंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं सारे। प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, देखिए यहाँ पर CI नहीं है, टू बी क्लियर कर दिया इन्होंने। सिंपल इंटरेस्ट से आपके पास क्वेश्चन आएगा, तो मतलब CI का थोड़ा सा टफ होता है, मतलब क्वेश्चन कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो नहीं आ रहा है। टाइम एंड वर्क के ज़्यादा हायर लेवल नहीं आएगा, ना ही मॉडरेट, मतलब मॉडरेट और मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पेपर आ सकता है, या इजी टू मॉडरेट आ सकता है, या मॉडरेट आ सकता है, इससे ज़्यादा टफ नहीं आएंगे। बार ग्राफ और लाइन ग्राफ, तो बार ग्राफ और लाइन ग्राफ बेसिकली DI होता है, तो डेटा इंटरप्रिटेशन की जो क्वेश्चंस होते हैं वो वाले होते हैं। मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग में कैसे, नंबर एंड लेटर सीरीज, ये भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, एसएससी की जो भी किताबें हैं उनमें से मिल जाएंगे आपको। सीक्वेंसिंग, ये भी सही है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये भी अच्छे क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया है, आजकल हर एग्जाम में आ रहे हैं। पैटर्न कॉम्प्लीशन, पैटर्न हो गए, जैसे एक इमेज बना दी है, या उसके पैटर्न क्या फॉलो हो सकता है। ऑर्डर एंड रैंकिंग, मतलब एक लाइन के ऊपर 5वें नंबर पे कौन है, 7वें नंबर पे कौन है, इस तरह से। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हो गए। रिलेशनशिप में ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है, तो ये मतलब मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन हैं। लैंग्वेज में देखिए, ये सारा तो मैं कवर कर ही रहा हूँ, बेसिकली मेरे चैनल के ऊपर ये सारी चीज़ें अब आने वाली हैं। एरर सपोर्टिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स अब आएंगे, स्पेलिंग करेक्शन के भी आपके पास आएंगी, वन वर्ड सब्सटीट्यूट भी आएंगे, सिनोनिम एंटोनिम भी आएंगी, वोकैबुलरी मैं ऑलरेडी कवर कर रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट और करेक्शन, ये एरर में ही आता है। और पंजाबी टू हिंदी, या आई मीन पंजाबी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी कुछ एक्सरसाइजेज मैं लेके आ रहा हूँ, तो मेरे चैनल के ऊपर ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। पंजाबी में आप क्या कर सकते हैं, शुद्ध अशुद्ध करिए, समानार्थक विरोधी शब्द है, पंजाबी अखाण मुहावरे, अंग्रेजी तो पंजाबी अनुवाद, बहुत ही शब्द अधिथाते एक शब्द, और अनडिठा पैरा, तो ये सारे मतलब अनसीन पैसेज को बोलते हैं, तो ये सारे आपके पंजाबी का सिलेबस है, तो अच्छे से तैयारी करिए। डिजिटल लिटरेसी और अवेयरनेस में क्या है, मतलब कंप्यूटर में आप क्या कर सकते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, MS वर्ड एंड पावर पॉइंट, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब एंड सर्च इंजन्स, जितने सर्च इंजन्स हैं, ठीक है। ईमेल कम्युनिकेशन, जैसे BCC और CC में, CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, BCC का मुझे याद नहीं आ रहा। तो मोबाइल फ़ोन की बेसिक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होगी, ऐप्स वगैरह हो गए, कौन कौन से ऐप्स होते हैं, जैसे कुछ कई बार गूगल की कुछ, जैसे वर्ल्ड वाइड वेब है तो गूगल की कोई चीज़ें पूछ लेते हैं, तो जैसे गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है, आई होप आपको ये तो पता ही होगा, तो गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट, है ना। तो ऐसी चीज़ें कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फिजिकल टेस्ट जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए क्या है, तो मिनिमम हाइट के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होगी मेल कैंडिडेट्स के लिए, रेस क्या होगी 1600 मीटर टू बी कंप्लीटेड इन 6 मिनट्स 30 सेकेंड्स, मतलब 6.5 मिनट में आपको एक ही चांस मिलेगा रेस में, मतलब 1600 मीटर की आपको दौड़ पूरी करनी है। यहाँ पर जो 5 फीट 7 इंच है, 5 फीट 7 इंच आपकी हाइट मांगी हुई है। लॉन्ग जंप में आपको टाइम मिलेगा
3 चांसेस आपको मिलेंगे, 3.8 मीटर्स आपको कंप्लीट करना है। हाई जंप आपको 1.10 मीटर्स 3 चांसेस मिलेंगे। फीमेल्स के लिए, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रेस होगी 800 मीटर, मतलब जितनी है उससे भी आधी, और आपको 4 मिनट 30 सेकंड मिलेंगे, मतलब टाइम भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इजीली क्रैक किया जा सकता है। लॉन्ग जंप जो है वो 3 मीटर्स की आपको 3 चांसेस मिलेंगे। हाई जंप जो है वो 0.95 मीटर 3 चांसेस आपको मिलेंगे, मतलब 1 मीटर से आपको कम है हाई जंप की, ठीक है। तो ये है एक्स, जो अदर देन एक्स सर्विसमैन है, नॉट एक्स सर्विसमैन, अदर देन एक्स सर्विसमैन है, जो नॉर्मल पीपल में आते हैं। तो मेल कैंडिडेट फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए क्या है, वॉक एंड रन 1400 मीटर 9 मिनट में करना है, 1 चांस मिलेगा। फुल स्क्वाट्स एक तरह का एक फिजिकल एक्सरसाइज है, तो 10 फुल स्क्वाट्स आपको 1 गो 1 चांस मिलेगा। और मिनिमम जो हाइट है 5-7 ही मांगी है, और अबव 35 ईयर्स है, अगर कोई एक्स सर्विसमैन अबव 35 है उसके लिए थोड़ा सा मेजरमेंट कम किया गया है और टाइमिंग ज़्यादा दी गई है। जैसे वॉक रन है 1400 मीटर्स है, 12 मिनट आपको 1 चांस मिलेगा। फुल स्क्वाट्स है 10 फुल स्क्वाट्स 1 गो 1 चांस। तो एक्स सर्विसमैन जो पर्सन है, चाहे वो सेंटर है और चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो रिटायरमेंट है तो अगर वो पंजाब गवर्नमेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो आई होप आपको ये छोटा सा सेशन समझ में आया होगा, जिसमें आपको फिजिकल की पूरी तरह से आप तैयारी खींच लीजिए अच्छे से। सुबह मॉर्निंग में देखिए, आप अपने आप को डिवोट कर दीजिए, 5 महीने तक आपने पूरी तैयारी करनी है। तो पहले सुबह उठ के 4 बजे उठिए या 5 बजे उठिए, इट इज़ अप टू यू। दौड़ लगाइए, और जो भी आपने दौड़ लगानी है, क्योंकि दौड़ सबसे ज़्यादा है। अगर वो 1600 मीटर करता है तो स्क्वाट वगैरह तो हाई जंप लॉन्ग जंप तो इजीली आप कर पाएंगे, और मतलब तैयारी के ऊपर है। तो 2 घंटे दौड़ के ऊपर लगाइए, 1 घंटा हाई जंप लॉन्ग जंप, और इस तरह से एक्सरसाइज करिए। तो इस तरह से 3 घंटे फिजिकल मेजरमेंट को दीजिए और पूरी तरह से डिवोट हो जाइए और पूरा पसीना बहाइए, ताकि आपका फिजिकल टेस्ट क्लियर हो। ओके, और उसके बाद मतलब रिटर्न में, और बाकी का जो रिटर्न है, रिटर्न भी ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है, ठीक है। पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट, मॉडरेट आ सकता है या मॉडरेट टू डिफिकल्ट आ सकता है। प्रेडिक्शन नहीं, हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि मॉडरेट ही पेपर आता है, क्योंकि पेपर का पैटर्न ठीक ठाक रहता है। अगर प्रीवियस ईयर जो पुलिस के, जो पंजाब पुलिस के जो पेपर्स हैं उनको आप उठा के देख ले तो बढ़िया रहता है। तो बाकी चीज़ें हम नोटिफिकेशन में डिस्कस करेंगे, देखते हैं नोटिफिकेशन क्या कहता है। तो चलिए गाइज, ऑल द बेस्ट। और इनका जो साइन है, जो एम्बलम है ये वाला, और पंजाब पुलिस स्पेशली उन्होंने लिखा है, तो ऑल द बेस्ट उन्होंने बोला। तो आप अपनी सभी तैयारी खींच लीजिए। इंग्लिश में आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं, और अपने क्लासेस में अब बनाने लगा हूँ, बहुत जल्दी आप तक पहुँचेंगी। तो चलिए, ये छोटा सा वीडियो था आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शॉर्ट वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत एंड जय किसान। और हाँ, यूट्यूब द क्वेस्ट ऑफ करमजीत आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, बहुत कम लोगों ने किया हुआ है। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और बेल आइकन को आप क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन है आप तक मिल जाए। तो आप सबसे यही उम्मीद करता हूँ कि प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करिए, और मेरी जो बात है आप तक पहुँचे। अगर मुझे ये एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया और आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।